जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। तो जनाब बहुत सारे काम करने थे, लेकिन आज सारे काम हमने कर दिए हैं जी, कल के लिए छोड़ दिए हैं। ग्रोसरीज भी हैं, कुछ और काम भी हैं, लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम जा रहे हैं जी मेरी फ्रेंड के घर दावत पे। तो प्लान तो मेरा था मेरी फ्रेंड के साथ, लेकिन हम लोग फ्राइडे एंड सैटरडे में ना कंफ्यूज थे कि क्या करेंगे। तो फिर थर्सडे की नाइट को हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे मेरी फ्रेंड के घर सैटरडे को। तो आज हम जा रहे हैं जी मेरी फ्रेंड के घर खाना खाने के लिए, और आई एम एक्साइटेड क्योंकि उसका खाना बहुत मजे का होता है। और आज वो थोड़ा सा उसने मुझे एक आइडिया दिया था कि वो चाइनीज बनाने वाली है, तो एक्साइटेड हूँ। खाने के लिए जाऊंगी, देखूंगी, क्योंकि बड़ा मजा आता है। पता है, आप लोग हमेशा कहते हैं कि गुल आप लोग इतनी मजे मजे की दावतें करते हैं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, हम दावतें बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है कि मिलना मिलाना बहुत ज्यादा है। हमारा बड़ा लिमिटेड मिलना मिलाना, लेकिन हम माशाल्लाह हमारी चूंकि अच्छी बनती है आपस में सब लोगों की, तो हम लोग बार बार मिलते हैं, कभी मेरे घर कभी उनके घर। तो इस तरीके से हमारी मुलाकातें होती रहती हैं। तो आज हम जाएंगे मेरी फ्रेंड के घर दावत पे। सैटरडे को उठी मॉर्निंग में, पहले अम्मी से मैंने बात की, और फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने नाश्ते बनाए, थोड़ा घर की क्लीनिंग की, हल्की फुल्की क्लीनिंग। आपको पता है सैटरडे संडे मेरा एक तरह से रिलैक्स टाइम होता है, क्लीनिंग की तरफ से मैं नहीं ज्यादा करती। फ्राइडे को अपने आप को इतना एग्जॉस्ट कर लेती हूँ कि सैटरडे संडे फिर मैं सुकून करती हूँ। मुझे यही होता है कि फिर मंडे को इंशाल्लाह ताला दोबारा से डीप क्लीनिंग कर लेंगे। सैटरडे को या वीकेंड में, बेशक वो लॉन्ग वीकेंड भी क्यों ना हो, 3 दिन का, कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि लॉन्ग वीकेंड जुम्मा हफ्ता एतवार होता है, कभी कभी होता है हफ्ता एतवार और पीर होता है। तो जितने भी लॉन्ग वीकेंड्स आते हैं, और या कभी मेरे बच्चों का पूरा वीक भी ऑफ होना, तो मेरा पूरा स्केड्यूल मैं ना अपसाइड डाउन कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ टाइम गुजारती हूँ, हस्बैंड के साथ टाइम गुजारती हूँ, रिलैक्स रहती हूँ, तो उस रिलैक्सेशन में ना काम आगे पीछे हो जाते हैं। तो आज का दिन भी ऐसे ही गुजरा, वीकेंड था, सुबह उठी, रिलैक्स होकर उठी हूँ, लेकिन अभी फिर नींद आ रही है। आई डोंट नो मुझे क्या हो गया, क्योंकि पिछले आपको मैंने बताया पिछले काफी अरसे से मेरी रात की नींद पूरी नहीं हो रही, क्योंकि कुछ मेरी कुछ असाइनमेंट्स वगैरह का चक्कर चल रहा था, कुछ पढ़ाई शढ़ाई के चक्कर में मैं पहले उठ जाती थी 5 सवा 5 बजे, और मैं सो जाती थी तकरीबन 10:30 11 बजे मैं चली जाती थी बेड में कि चलो आहिस्ता आहिस्ता नींद आ जाएगी। अब तो मैं बेड में जाती ही 12 साढ़े 12 बजे हूँ, तो फिर उठना फिर सुबह 5 साढ़े 5 बजे, तो यकीन करे बिल्कुल ज़ोंबी में आजकल लाइफ थी। नींद नहीं आ रही, पूरी नहीं हो रही, हर पूरा दिन सुस्ती रहती है। कभी इधर वो कहता दिल करता है कि सोफे पे लेट जाऊं, कभी उधर दिल करता है, लेकिन टाइम नहीं मिलता। तो वीकेंड पे बस ये सहूलत होती है कि आप थोड़ी सी नींद जो है ना, आप उसका बैकअप जो है ना वो आप कर लेते हैं। तो मैंने आज थोड़ी सी लंबी नींद ली रात को, थोड़ा हम सो गए थे तकरीबन 11 नहीं, हाँ नहीं रात को भी लेट सोए, क्योंकि हम लोगों ने वो सीजन स्टार्ट किया हुआ था नेटफ्लिक्स में, हम लोग देखते थे सीरीज वॉकिंग डेड। तो उसका आई थिंक ये उसका लास्ट सीजन है, 12वां 13वां सीजन है, हर साल हम देखते हैं। तो उसका लास्ट सीजन आया हुआ, तो मैंने 2 दिन में उसके तकरीबन 17 एपिसोड्स हम लोगों ने देख लिए, और एक सीन देखा नवीद में मैंने, क्योंकि जुम्मा हफ्ता और ये सारे, मेरा दिल है कि संडे मंडे तक मैं उसको फिनिश कर दूं ताकि सुकून मिल जाए। उसकी बड़ी एक ना कहता है ना कि एडिक्शन होती है, आप बैठ जाए ना, आप नींद से मर रहे होते हैं ना, आपका दिल नहीं करता सोने पे। तो मेरा और नवीद का भी ये हाल है, रात को हम 2:30-3 बजे तक हम लोग वो सीरीज देखते रहे। हमने कुछ 6-7 एपिसोड देखी हैं कल। हाय, लेकिन बड़ा सुकून आया, बड़ा मजा आया। पूरे साल के वेट के बाद आता है वो उसका सीजन, और सबसे बड़ी मजे की बात, मुझे लग रहा है कि ये उसका लास्ट सीजन है। आई हैव नो आइडिया, मैंने श्योर तो नहीं किया अभी, लेकिन मुझे लग रहा है उसका लास्ट सीजन है। जैसे उसकी स्टोरी चल रही है ना, लगता है चीजें जो है ना वो सही होने वाली साइड पे जा रही हैं। तो ये मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। रात को लेट सोई, सुबह देर से उठी, और फिर पता है वो सारा रूटीन जो है ना गड़बड़ हो जाता है। अब तकरीबन हो चुके हैं 4 बजने वाले हैं, और आयद जाना की जॉब जो है वो कल उसने परसों नहीं, उसकी शिफ्ट थी सैटरडे संडे की, लेकिन उसने एक अपनी जो शिफ्ट थी वो किसी के साथ उसने स्विच कर ली थी, तो आज उसका ऑफ था, तो इसलिए मेरी फ्रेंड ने फिर रात का खाना कर लिया था। तो अब हम लोग बस थोड़ी देर में तैयार शेयर होंगे। पहले मैंने कॉफी पीने जाना है, कॉफी पिए बगैर मेरा गुजारा नहीं है। कॉफी पीने जाऊंगी, वापस आऊंगी, तैयार होंगी, मेरी फ्रेंड के घर जाएंगे, वहां जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी फ्रेंड ने क्या मेन्यू रखा हुआ था। थोड़ा सा मुझे आइडिया है, लेकिन देखते हैं डिटेल जाके। और एक और चीज आप लोग कहते हैं कि जब भी गुल आप अपने फ्रेंड्स के घर जाते हैं तो डिटेल से व्लॉग बनाया करें। डिटेल से व्लॉग मैं नहीं बना सकती, क्योंकि हर इंसान कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं होता। मैं इतनी भी बड़ी बात है कि मैं परमिशन लेती हूँ कि मैं फूड की थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, या जब आप बना रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, वरना यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी से ये सवाल करूँ या किसी को उस मुश्किल में डालूं कि वो बेचारा मुझे ना भी ना कर सके और वो हाँ करके फंस भी जाए।
तो मैं अपनी तरफ से उनका ध्यान रख लेती हूँ, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों के घरों में जाके ज़्यादा व्लॉगिंग ना करूँ। इवन मेरे घर में भी जब गेस्ट, मैं उनके होते हुए ज़्यादा व्लॉग नहीं करती हूँ। तो वो कहते हैं ना, कुछ एटिकेट्स भी होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, तो उनको कैरी करना ज़रूरी होता है। तो चले जनाब, बातें हो गई हैं पूरी, अब मैं जाऊँगी और अभी थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ कॉफ़ी पीने के लिए। वापस आऊँगी, फिर तैयार होंगे तो चलते हैं मेरी फ्रेंड के घर पे और दिखाती हूँ आपको कि आज उसने क्या बनाया। तो चले एंजॉय करते हैं मेरा आज दावत का व्लॉग। चलें जनाब, पहुंच गए हैं जी मेरी फ्रेंड के घर में और खाना रेडी था। घर में आते ही खुशबू ने हमारा इस्तकबाल किया। सबसे पहली चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, फ़िश बनाई थी उसने और उसका दिल ख़राब हो गया क्योंकि उसने फ़िश थोड़ी देर पहले बना के रखी थी। तो कहती जब मैंने बनाई थी तो इतनी क्रिस्पी थी, और जब उसने अभी गर्म की एयर फ्रायर के अंदर तो उसका क्रिस्पीपन थोड़ा ख़त्म हो गया था, लेकिन फ़िश का जायका बहुत अच्छा था। एंड आई एम श्योर कि अगर ये फ्रेश बनेगी तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। साथ में क्या क्या रखा हुआ है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे खुद ही करना है। ओके जी, ये हलीम लग रहा है मुझे। हलीम है कि दाल है पूछती हूँ। अच्छा अच्छा, आई थिंक ये हलीम है। उसकी जो शक्ल है ना वो मुझे हलीम जैसी ही लग रही है। हलीम है। और इधर क्या पड़ा है, ठहर जाए एक सेकंड, ठहर जाए। मैं यूँ करती हूँ, पहले इसके लिड्स हटाती हूँ फिर मैं आपको डिटेल से दिखाती हूँ। ऐसे तो आपको भी नहीं पता चलेगा और मैं कैमरा बार बार हिलाऊंगी तो वो मुझे वीडियो देखने में खुद भी मज़ा नहीं आता कि अगर कैमरा बहुत ज़्यादा मूव कर रहा हो तो चलें बस मुझे थोड़ी देर दे दें, मैं इसकी लिड्स हटाती हूँ फिर मैं आपको डिटेल से दिखा देती हूँ कि इसने क्या कुछ रखा हुआ था आज के मेन्यू में। तो जनाब, मेन्यू आपके सामने है। दही फुल्की का रायता था और ये दही फुल्की का रायता है। साथ में इसने बनाए थे एग फ्राइड राइस, वेजिटेबल राइस थे। साथ में इसने दो तरह के मंचूरियन बनाए थे, एक फ़िश था और एक चिकन मंचूरियन था। साथ में चिकन चाउमीन्स थे। ये इसका था जी पूरा का पूरा चाइनीज़ का मेन्यू था। और एक बात उसको पता था कि मेरे बच्चे चाइनीज़ नहीं खाते, तो उसने क्या किया कि उसने साथ में बच्चों के लिए एक दो चीज़ें और बना दी थी एक्स्ट्रा। तो ये था जी चाइनीज़ का मेन्यू। और अब मैं आपको लेके जाती हूँ जो कि है रेगुलर मेन्यू। उसमें क्या था, उसमें इसने बनाई थी कबाब। कबाब बनाए थे, कबाब हांडी जो होती है। साथ में हलीम था और साथ में फ़िश फ्राई की हुई थी। तो अच्छा खासा एहतमाम किया हुआ था, बहुत अच्छा खाना बना हुआ था। मैंने तो सारी चीज़ें ट्राई की थोड़ी थोड़ी, हालांकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इतनी ज़्यादा चीज़ें मिक्स करना, लेकिन जब इतने मज़े का खाना बनता है और फिर आपको फ्रेंड्स आपकी इंसिस्ट करे तो आपको थोड़ा थोड़ा टेस्ट करना ही पड़ता है। लेकिन बहुत मज़ा आया, खाना बहुत अच्छा बना हुआ था। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले मर्द हज़रात आते हैं खाना लेने, फिर हम बच्चों को बुलाते हैं, बच्चे खाना लेते हैं, फिर जब बच्चे चले जाते हैं तो फिर हमारी ख़वातीन की बारी आती है कि हम लोग खाना फिर लेते हैं। तो चले, मेरे बच्चे तो आ चुके हैं जनाब खाना लेने के लिए। है ना, उनको पता होता है कि अम्मा ने हेल्प करनी है क्योंकि उन सबको पता है कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है अम्मा हमें प्लेट्स बना के दे देंगी। तो दजाना एंड मिकाइल कर रहे थे, बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि पहले बाबा और अंकल आ जाएं, वो खाना ले जाएं, फिर अम्मा हमें डाल के दे देंगी। तो मैं दजाना तो अपना माशाल्लाह खुद से प्लेट्स बना लेता है अब उसको। और दजाना जैसे जैसे बड़ा हो रहा है मैंने देखा कि वो उसका दिल करता है कि हर नई चीज़ को ना एक्सपीरियंस करे। मैं ऐसे नहीं हूँ, लेकिन अब वो माशाल्लाह उसमें ये चेंज है, तो वो हर चीज़ थोड़ी थोड़ी ट्राई ज़रूर करता है। खाना खाया, खाने के बाद मीठे में उसने बनाई थी जी कुल्फ़ी। क्या शानदार कुल्फ़ी थी, मज़ेदार। और आपको पता है इतना मज़े का खाना खाने के बाद, और जब आप किसी के घर जाते हैं या घर में भी दावत होती है ना, तो आपको अगर दो तीन चीज़ें मिक्स करते हैं तो मैंने देखा कि आपको बड़ा एक वो फीलिंग आती है, जैसे आपको ठंडा ठंडा पानी पीना चाहिए, ठंडी ठंडी चीज़ें खानी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर साथ में आ जाते हैं जैसे आप लोग दावत के खाने खाते हैं। तो पहले मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पी, ठंडा पानी भी पिया और आइसक्रीम जब खाई, कुल्फ़ी खाई, तो बहुत मज़ा आया कुल्फ़ी खाने का भी। तो बस है ना, आप ये देख लें मेन्यू उसका तकरीबन रेडी था। मीठा भी मैंने मुझे पूछ रही थी कि गुलाब को क्या लग रहा है कि इसको थोड़ा और मेल्ट होने देंगे कि नहीं। मैंने कहा मैं तो मेल्ट हुई खाती हूँ, लेकिन आप डाल के दे दें सबको, सर्व कर दें। हो सकता है किसी को सॉलिड भी अच्छी लगती हो, मुझे आइसक्रीम थोड़ी सी मेल्टेड अच्छी लगती है। मुझसे बहुत ज़्यादा सख्त आइसक्रीम नहीं खाई जाती। मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं कोई आइसक्रीम खाऊँ तो उसको थोड़ी देर पहले रख दूँ, जैसे ही वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो फिर मैं खाती हूँ। आप लोग बताइएगा आप में से कितने लोग हैं जिनको सख्त आइसक्रीम अच्छी लगती है और कितने लोग हैं जो मेरी तरह से मेल्ट हुई आइसक्रीम खाते हैं। क्योंकि मेरे घर में नवीद तो जैसे मेल्ट होती है, मेरे बच्चे भी जैसे आइसक्रीम मेल्ट होती है वो वहीं पे छोड़ देते हैं। उनकी छोड़ी हुई आइसक्रीम फिर मैं शौक से खा रही होती कि नहीं भाई इसका ये फ़ायदा है कि मज़े की लगती है, मेरी वो आइडियल हो जाती है। तो ये देखें जनाब कितना कुछ खाना बचा पड़ा है, क्योंकि उसके बच्चे भी ज़्यादा खाना नहीं खाते, मेरे बच्चे भी ज़्यादा खाना नहीं खाते। तो हमने खाया, हमने इंसाफ किया खाने के साथ। लेकिन माशाल्लाह इतना अच्छा, इतना ज़्यादा खाना था कि बहुत ज़्यादा लेफ़्ट ओवर भी था उसके पास।
वो जनाब अब लास्ट बट नोट द लीस्ट, हमारे जो मर्द हजरात हैं उनको फुल स्टॉप चाहिए होता है चाय के साथ। तो ये ना खुद चाय पीती है, ना मैं चाय पीती हूँ, ना हमारे बच्चे चाय पीते हैं। तो वो ये कहती है कि गुल कितनी चाय बनाऊँ, कितनी चीनी डालूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। मैंने कहा जैसी बनानी है बना दें, सिर्फ इन 2 मर्द हजरात ने पीनी है। हम लोग तो चाय को बिल्कुल भी वो लिफ्ट कराने वाले लोगों में से नहीं है। तो बड़े लोग कहते हैं गुल आप पता नहीं कैसी हैं कि आप चाय नहीं पीते। तो देख लें जनाब, मेरी फ्रेंड भी चाय नहीं पीती और मैं तो बिल्कुल भी, मुझे तो चाय की खुशबू भी अच्छी नहीं लगती है। तो चलें जनाब, ये देख लें सारा कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैंने उसको ऑफ़र की, मैंने कहा यूँ करते हैं अच्छे से समेट लेते हैं, लेकिन उसने बोला नहीं पड़ी रहे, बच्चों ने खाना होगा, क्योंकि बच्चों ने खाना नहीं खाया था, ना उसके बच्चों ने ना मेरे बच्चों ने। तो हम लोगों ने इसलिए चीज़ें छोड़ दी कि अगर बच्चों को बाद में भूख लगेगी तो वापस आके खा लेंगे। और वाकई ऐसे हुआ कि जिब्राइल को भी भूख लग गई और 1-2 बच्चे और भी आए खाना शाना लेने के लिए। तो चाय भी हमारी हो गई थी रेडी, मीठा हम लोगों ने खा लिया, फिर हम लोगों ने खूब गप्पे शप्पे लगाए। इतना मज़े का टाइम गुजरा, बहुत अच्छा टाइम गुजरा, एंजॉय किया हम लोगों ने इस टाइम को। ऑलवेज़ ऐसा ही होता है, जब भी ये मेरे घर है या मैं इसके घर जाऊँ, हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। बच्चों की एजेस सेम हैं, कोई हमारे पास ना, उसके पास कोई बेबी है ना मेरे पास कोई बेबी है। बड़े बच्चे आपस में माशाल्लाह बड़ा खुश रहते हैं, बड़ा अच्छा टाइम गुजारते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बहुत अच्छी उनकी कंपनी रहती है। तो चलें जनाब, ये था हमारा आज का दावत का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा मेरा आज का ये दावत का व्लॉग, और बहुत मज़े की दावत थी, खूब हमने एंजॉय किया। उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा देख के। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर मिलते हैं जी, सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखना है आपने अपना ख्याल, हमें रखना है आपने अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।